बच्चे भी संस्कारी होंगे। और अगर माँ को पढ़ने लिखने नहीं आता है तो फिर उसको दिक्कत होती है। इसलिए पढ़िए, बेटियों को पढ़ाइए, और ये जो सोच है कि बेटों से वंश चलता है, इस सोच को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, जला दीजिए। और इसी कड़ी में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। हम लोग का पुरुष, और जब तक आप जब तक नहीं जानिएगा, आप अपने घर की बेटियों को नहीं पढ़ाइएगा, आप जब तक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होइएगा, ये अधिकार आपको कोई नहीं देगा। कहा भी गया है कि जिसका लाठी होता है ना, उसी का भैंस होता है। यानी ताकत जिस पास होती है, और ताकत क्या से आती है? ताकत आती है शिक्षा से, ताकत आती है धन से। और धन कैसे आएगा? जब तक आप पढ़िएगा नहीं, आपकी उन्नति नहीं होगी, आप रोजगार नहीं कीजिएगा, आप आर्थिक रूप से संबल नहीं होइएगा, तब तक आपको आपका अधिकार नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया, आप दूसरों का मुंह नहीं देखिए, आप उस पैसे से रोजगार शुरू कीजिए, और अगर वो रोजगार चला तो सरकार फिर आपको 2 लाख रुपए की मदद देगी। इसलिए और आप सुरक्षित होइएगा, आप अपनी पौधों को सुरक्षित कीजिएगा, आप अपनी बेटियों को सुरक्षित कीजिएगा, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। और इसमें सबसे जरूरी है महिलाओं को अपनी मानसिकता बदलना। महिलाओं को ये सोचना होगा कि हम भी अपनी बेटियों को वही दर्जा दें जो हम अपने बेटों को देते हैं। मैं ये मानता हूं कि आप ही जो महिलाएं हैं वो अपने बेटों को ज्यादा मान देती हैं। आपको लगता है कि बेटों से वंश चलता है, ऐसी बात नहीं है, बेटियों से भी वंश चलता है। और जब तक आप नारी शक्ति, इसलिए मेरे कार्यक्रम का बेटियों को स्कूल भेजिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। बेटी के जन्म होने पर पैसा मिलता है, बेटी के पढ़ने पर पैसा मिलता है, बेटी जब मैट्रिक पास कर जाती है पैसा मिलता है, बेटी जब इंटर पास करती है तो पैसा क्यों मिलता है? सोचा है कभी क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि हम भेदभाव करते हैं। बच्चों को यानी बेटों को पढ़ाने के लिए अगर बाहर भेजने की जरूरत हो तो हम कर्जा लेकर उनको भेजते हैं, लेकिन जब बेटी को भेजने की जरूरत पड़ती है तो हमारा बस खर्चा हमको दिखाई देने लगता है, और हम बोलते हैं कि बेटी है इतना तो कहाँ जाकर पढ़ेगी। इसीलिए सरकार आपको पैसा इसलिए दे रही है, सरकार कोई भीख नहीं दे रही है। सरकार जानती है कि आप बेटों और बेटियों में फर्क करती हैं या